कामों में इतनी बिजी होती हैं कि अगर मैं कहूँ तो डेली रूटीन उनका इस तरह से उसका जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से रहता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता अपना वेट लॉस करने के लिए। चाहती तो है वो, लेकिन वो अपना वेट लॉस नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता, टाइम निकाल नहीं पाती अपने डेली रूटीन की वजह से। तो हम थोड़े से ये टिप्स लेकर आए हैं आपके लिए, और ऐसे सेशन हमारी कंपनी अरेंज कराती रहती है आपके लिए, क्योंकि ये कंपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रही है, आप उनके टच में रहेंगे जिनसे भी आपको लिंक मिला है तो आप ये जानेंगे कि ये कंपनी वुमेन एम्पावरमेंट पे जो वर्क कर रही है, ये वुमेन इंडिपेंडेंट बनाती है वुमेन को हेल्दी रहने के लिए। क्योंकि जब एक वुमेन हेल्दी रहेगी, आप गौर कीजिएगा इस बात पर, जब एक वुमेन हेल्दी रहेगी तो पूरा घर हेल्दी रहेगा। अगर वो स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है और सब हैप्पी है। अगर 2 दिन के लिए भी कोई लेडी बीमार हो जाती है, उसे परमिशन नहीं है बीमार होने की, लेकिन फिर भी अगर वो बीमार हो जाती है तो आपने देखा होगा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसे डेली रूटीन का डिस्टर्ब भी ना हो और वो स्वस्थ रहे और अपने आप को फिट रख सके, हेल्दी रख सके, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ बताएंगे आपकी बॉडी के बारे में कि जो वेट गेन होता है वो या तो कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे माना आपको आजकल जो डायबिटीज या फिर थायराइड या फिर कुछ ऐसी बीमारियां चल रही हैं जो बहुत जल्दी मोस्टली लेडीज को हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, प्रॉपर खान पान नहीं यूज करती। मतलब जो बचा है वो ठीक है, प्रॉपर जो उन्हें लेना चाहिए डाइट वो नहीं फॉलो करती। तो हम थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी तरफ भी देना है। हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से क्या लेना है क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आप जैसे डेली रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत देर भूखा ना रहे। ठीक है, प्रॉपरली क्या होता है कि जब आपका वेट गेन होता है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। आप स्ट्रेस भी फील ना करें, आप प्रॉपरली वाटर ले रहे हो, आप प्रॉपर नींद लें। वेट गेन के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर हम शुरू से शुरुआत करें, जैसे मॉर्निंग से आप उठे, सुबह सुबह उठते ही आप किचन में जाएंगे और एक कांच के गिलास में आप वार्म वाटर लेंगे। ठीक है, वार्म वाटर लेंगे, उसको आप रिलैक्स में बैठ के पिएंगे। और कहाँ पिएंगे? सुबह वाली धूप। पता है आपको कि ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? सुबह के खाने को, मॉर्निंग खाने को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? जिसको पता है बताएंगे मुझे कि ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं सुबह वाले खाने को जो हम बिल्कुल मॉर्निंग में लेते हैं। आई थिंक नहीं पता होगा, या किसी किसी को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ज्यादा वो करती हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय का आपका फास्ट है। मतलब जो नाइट में आपने जितने बजे भी डिनर किया है, कुछ लोग 7 से 8 कर लेते हैं, कुछ लोग 10 बजे करते हैं, है ना, तो उस फास्ट को ब्रेक करो। अब ब्रेकफास्ट का मतलब होता है जो फास्ट आपने इतने टाइम से रखा हुआ है रात से मॉर्निंग में। तो जो लोग मॉर्निंग में देर से खाते हैं उनका भी बॉडी वेट गेन करती है, क्योंकि हमें सुबह बहुत ज्यादा लेट नहीं खाना चाहिए। उस जो फास्ट को ब्रेक करोगे तो उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। हार्डली रात वाले डिनर से सुबह वाले ब्रेक में जो, क्योंकि आप देखो ब्रेकफास्ट से आप डिनर कितने कितने टाइम में कितनी बार कर लेते हो, है ना, ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर लंच, उसके बाद फिर कुछ और खा लिया, फिर उसके बाद डिनर। तो 12 घंटे में आप कितनी बार खाते हो? और वही रात वाला जो टाइम होता है उसमें आप कितना टाइम भूखा पेट रहते हो? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इतना नहीं ले पाती, उस मशीन को जो डाइजेस्टिव वाली है उसको भी चलते रहना चाहिए। तो इतना लंबा ब्रेक आप ना करें, है ना। ब्रेकफास्ट में आप जल्दी लें और जहां तक हो सके आप प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करें। तो मैंने जो आपको टिप्स बताई ये बिल्कुल एकदम घरेलू थे। आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक, जो भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको क्या क्या रूल्स थोड़े से फॉलो करने चाहिए, इस कंसल्टेशन के लिए मैं एक स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। क्योंकि वैसे आप अगर हमारी टीम के साथ ज्वाइन होते हो तो कंसल्टेशन फीस हमारी फ्री रहती है, बट ये कुछ पेबल भी रहती है। लेकिन आज आप एकदम फ्री सेशन में आए हो तो मैं अपने उन स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलाना चाहूंगी
तो अब मैं आपका इंतजार खत्म करती हूँ। मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगी, है ना, थोड़े टाइम में मैं आपके सारे क्वेश्चन लूंगी, बट अभी आप कॉपी पेन लें और अपनी डाइट प्लान को लिखें कि आपको कैसे क्या रूल फॉलो करने हैं, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज रूल से नहीं करते वो हमें इफेक्टिव नहीं रखती। और एक लेडी ऐसा पर्सन है जो सबका ध्यान रखती है बट अपना नहीं। तो आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, कैसे खुश होना है, ऐसे हम आपको बताएंगे। तो अब हमें आपका इंतजार खत्म करते हुए आज की स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करती हूँ, पलक मैम, मिसेस पलक बुधवानी मैम। तो ओवर टू यू मैम। अब आप बताएंगे कि आपको किस तरह से कैसी कैलोरीज और किस तरह से डाइट प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Anshu ji, for inviting me. Good afternoon to all of you, जो भी यहाँ पे आए हैं न्यू मेंबर्स। मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपना वेट 15 kg कम किया है। मतलब ये वेट लॉस जर्नी तो काफी टाइम पहले से स्टार्ट हुई थी, बट कुछ मिस्टेक्स की वजह से नहीं हो पाया था वेट लॉस, लेकिन अब प्रॉपर वेट लॉस हो रहा है। और वेट लॉस और इंच लॉस में क्या फर्क है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ पाऊंगी, सो सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं मैम, बारिश तो हर जगह हो ही रही है, बारिश हर जगह हो रही है ना, तो थोड़ा सा आ रहा है नेटवर्क इशू, कोई नहीं। हाँ, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो आपको बहुत मतलब जल्दी वेट लॉस कराना चाहते हैं, फास्ट वेट लॉस कराना चाहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे हेडलाइन में ये चीज आ जाती है कि 1 मंथ में आप 10 to 15 kg लॉस कीजिए वेट। आप बताएं कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो उस हेडलाइन को पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं? बताएं, कौन चाहता है कि जल्दी से वेट लॉस हो जाए? चैट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास? ओके। क्या 1 मंथ में 10 to 15 kg ये पढ़ के ही आपको लगता है ना कि काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं इतना वेट लॉस कर पाऊं? आप लोगों को लगता है, काफी लोगों को लगता है। ओके, देखो, जो ये आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो YouTube में हो, कोई भी डाइट को लेके हो, डाइट के लिए भी मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, बिल्कुल होती हैं, बट कितनी सेफ है और कितनी नहीं वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। मतलब जैसे आप जो चाहते हो फास्ट चीज है, फास्ट रिजल्ट किसी के भी अच्छे नहीं होते। अगर आपने कभी किसी भी पर्सन को, चाहे वो नेबर हो चाहे वो रिलेटिव हो, आपने ये देखा होगा कि एकदम से उसका वेट लॉस हो गया, एकदम से 1 महीने 2 महीने में चेंजेस कर लिए और उसका एकदम से बढ़ भी गया। रीजन यही है कि हर किसी को ये चीज लगता है, मतलब जो देखना चाहते हैं ना, तो इन्फ्लुएंसर्स भी वही दिखाते हैं, हर जगह वही चीजें दिखाते हैं जो हर पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द हो जाए। जल्द से जल्द वाला कोई सीन ही नहीं होता है। आपको फैंसी डाइट देंगे, ऐसी डाइट्स जो आप मतलब फॉलो करने में आपको एक तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। दूसरा, या तो फिर वाटर मतलब डाइट देंगे कि आपको सिर्फ लिक्विड डाइट करना है। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि आप 3 दिन तक सिर्फ पानी पियो। अगर आपको एक्सट्रीम वेट लॉस करना है, फास्ट वेट लॉस करना है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, बट ये सही नहीं है, क्योंकि ये जितनी स्पीड से आपका वेट रिड्यूस करेंगी ना, उतनी ही स्पीड से आपका वेट गेन भी करेंगी। क्योंकि जब आप वापस से खाना स्टार्ट करोगे और वही चीजें खाना स्टार्ट करोगे जो आप पहले खाते थे, तो ये आप मतलब आप वापस से वेट गेन कर जाते हो। तो वेट रिड्यूस एग्जैक्टली जो होना चाहिए, आइडियली आपका होना चाहिए 1 वीक में, या तो अंशु जी आप अपना म्यूट कर लीजिए।
ओके, थैंक यू। आइडियली आपका वेट जो रिड्यूस होना चाहिए 1 वीक में 1 to 1.5 kg ओनली, और आपका ऑल ओवर मंथ में होना चाहिए 4 to 5 kg या 4 to 6 kg। ये आइडियल वेट रिड्यूस है। अगर आप ये सोचेंगे कि 1 मंथ में 10 to 15 हो जाए, तो उसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और साइड इफेक्ट्स भी हैं। वेट गेन होना अगेन ये तो अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर जो वीकनेस आएंगी, आपके हेयर लॉस होना क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला बॉडी को, हेयर लॉस होना, स्किन डिसीजेस होना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। किसी किसी को तो बीपी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अगर देखिए हमारे शरीर में सारी चीजें जाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल भी मीठा नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नमक नहीं लेंगे, मीठा तो चलो अवॉइड बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नमक नहीं खाएंगे, तो आप बताइए कि कैसे मतलब बीपी आपका लो हो ही जाएगा ना, आप कैसे मेंटेन रख पाओगे इस चीज को? आप 2 से 3 दिन अगर नमक नहीं खाओगे, या फिर आपने देखा भी होगा जो फास्ट वगैरह करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जो 9 days का 9 दुर्गा का होता है, जब आप वो करते हैं फास्टिंग, तब जो बिल्कुल नमक नहीं खाते, आपने उनका हाल देखा है कभी? बहुत सारे लोग तो मतलब एडमिट भी हो जाते हैं। रीजन यही है, अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा, जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं सारे लूंगी, अभी क्वेश्चन मत कीजिए, ठीक है? अभी आप पहले ये सुनिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये तो हुई आपकी जो एक मतलब माइंडसेट होता है कि जल्द से जल्द हो जाए, तो कोई भी चीज जो जल्द से जल्द होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है। तो आइडियली जो आपको कम करना है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 90 kg था, और अभी मेरा 75 है, और अभी मुझे 65 तक करना है। और ये जो मैंने 75 तक किया है, ये मेरा हुआ है 6 to 7 months पे हुआ है। मैंने मतलब चाहती तो मैं इससे भी ज्यादा कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब धीरे धीरे भी जा रहा है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट अलग चीज है, वेट रिड्यूस होना एक अलग चीज है, और आपके इंचेस में फर्क आना अलग चीज है। आपका वेट रिड्यूस होता है स्लोली स्लोली, ठीक है? अगर आप डेली डेली आपकी ये प्रैक्टिस है कि अगर आपके घर में स्केल है, आप उससे बार बार मेजर कर रहे हो डेली बेसिस पे कि आपका वेट कितना कम हो गया, आपने कुछ योगा किया या कुछ डाइट किया, वेट कम हो गया, वेट कम हो गया, ऐसे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसे आप, या अगर आप जिम भी जाते हो या कहीं पर भी आप वेट मेजर कर रहे हो बार बार, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको ये चीजें कभी भी नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि आपके जो कपड़े हैं वो लूज हो रहे हैं या नहीं, आपको खुद में, फेस में, आपको बॉडी में मतलब फर्क दिख रहा है नहीं, आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है या नहीं। ये चीजें होती हैं जब वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। और इंचेस में फर्क आ रहा है तो वेट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता किसी किसी पर्सन का। अब जैसे जो मेरे जिम ट्रेनर हैं, उनका वेट जब मेरा 90 था, 90 नहीं, इवन जब मेरा 85 था, तब उनका मैंने वेट, हम दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम था, बट मैं बहुत मोटी दिख रही थी और वो बहुत ज्यादा पतले हैं। तो इससे आप समझ, वैसे भी मेल और फीमेल में फर्क रहता है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि वेट अलग चीज होता है और इंचेस लूज करना एक अलग चीज होता है। आपको फिट दिखना है, या फिर आपको वेट बार बार डेली तो आपको स्केल में नहीं देखना। अगर आप वेट लॉस कर भी लेते हो, अगर आप अपने आइडियल वेट 65 है, आपका 60 है या 55 है, आप वहां तक पहुंच भी जाते हो, तो क्या आप डेली बेसिस पे अपना वेट मेजर करोगे कि सेम है या नहीं है? या फिर आप ये देखोगे कि आपको कपड़े टाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि वैसे ही है? आप बताएं, आप क्या देखेंगे? राइट? तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एग्जैक्टली आपको नॉर्मल तरीके से आपको वेट को रिड्यूस करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको खाना क्या है। आप अगर कोई भी यूट्यूब पर फैंसी डाइट देखते हैं, या फिर गूगल पर कोई भी ऐसी फैंसी डाइट देखते हैं,
तो मैं आपको ये क्लियरली बता दे रही हूँ कि वो जो डाइट्स होती है ना, वो आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, हर किसी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। तो आप उस डाइट को अपने लिए समझ ही नहीं सकते हैं। और एक चीज और, अगर आप फैंसी डाइट लेते भी हैं, मान लीजिए आपने मॉर्निंग में पनीर ले लिया, फिर कुछ मतलब, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज है जो मतलब डेली खाने से अलग है, तो अगर आपने ये चीजें करी तो आप ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 15 दिन ही कर पाओगे। इसलिए आप वो करो जो आप कर सकते हो, जिससे आपका वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, अब आपको चेंजेस क्या करने हैं अपनी लाइफ में, छोटे मोटे से चेंजेस करने हैं। जैसे कि मॉर्निंग में जो डिटॉक्स बताया अंशु जी ने, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप अजवाइन का भी मतलब पानी ले सकते हैं, या फिर जीरा का भी पानी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं। दालचीनी का पानी ले सकते हैं। बहुत सारे डिटॉक्स करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जब आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, और हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि अंशु जी ने ये चीज आपको बताई कि आपको चाय नहीं लेनी है। ठीक है, चाय आपको कभी भी नहीं लेनी है, दूध वाली चाय आप कभी मत लो, आज से छोड़ दो। और ये मुझे लगता था, मैं अपना बताती हूँ, मेरा मॉर्निंग में स्टार्ट होता था मॉर्निंग टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर बीच में कोई गेस्ट आ गए तो फिर, या बार बार हमारे घर में चाय बनती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, तो मैं हर बार पी लेती थी, दिन में कम से कम 6 से 7 बार पीती थी। तब मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है मैं जानती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं, माइंडसेट करना है हमें ये कि हमें वो पीना ही नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है। आप इस चीज को मानेंगे ना, तो आप डेफिनेटली प्रॉब्लम से, डेली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेडेक प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। ठीक है, और डेली जो मतलब आपका वेट लॉस होगा वो अलग है। अब आपको करना क्या है, मॉर्निंग में जैसे डिटॉक्स आपने कर लिया बॉडी को, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पे नहीं जाना चाहते तो आप अब कुछ ऑलमंड्स ले लीजिए, बादाम 3 से 4, 2 से 3 आप डेट्स ले सकते हैं, खजूर, ठीक है, और अखरोट ले सकते हैं। ये 3 चीजें आप ले सकते हैं, अंजीर 4 चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई भी ड्राई फ्रूट न, रेजिन सही नहीं है, वो भी वेट गेन करती है, और काजू भी, कैशू भी, वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये 3 से 4, 2-2, 3-3 क्वांटिटी में आप लीजिए, और मिल्क लीजिए विदाउट शुगर। और अगर आपको मिल्क वैसे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं मिल्क नहीं ले सकती ऐसे, तो तब आपको जो विमेन हॉर्लिक्स आता है आप वो ले लीजिए। उसमें आपको टेस्ट बेटर लगेगा, और आपको, आप मतलब शुगर से भी बचे रहोगे, मीठे से भी बचे रहोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप बेसन का चीला ले सकते हैं। ठीक है, बेसन का एक चीला आप बना लीजिए, वो ले लीजिए। और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे, या फिर डाइट चार्ट में आपको बता देंगे। उसके बाद दोपहर में आप नॉर्मल दाल रोटी ही लीजिए। दाल रोटी, 2 रोटी अगर आप लेना चाहते हैं 2 रोटी लीजिए। 1 रोटी अगर आप चल जा रहा है काम तो आप 1 रोटी लीजिए। ठीक है, और सैलेड लीजिए, और कर्ड लीजिए, दही। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर भूख लग रही है बीच में, तो आप एक एप्पल ले सकते हैं, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है बॉडी पर। इवनिंग स्नैक में आप कुछ भी फ्रूट ले सकते हैं, या फिर अगेन आप एक एप्पल और ग्रीन टी ले सकते हैं, सिंपल। और आपका डिनर और सोने के टाइम में कम से कम 3 to 4 आवर्स का मतलब गैप होना जरूरी है। तो आप अपना डिनर कोशिश करें कि 8 o'clock तक आपका हो जाना चाहिए। उसमें भी अगर आप
जैसे दाल रोटी ले रहे हैं, अगर आपने दोपहर में 2 रोटी खाई है तो रात में आप 1 ही खाएंगे। दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा के ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सैलेड या कर्ड लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज दाल रोटी से भी पेट भर जाता है। तो ये है नॉर्मल सा डाइट। अब आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है जंक फूड, ऑयली फूड, और बाहर के पैक्ड जितने भी फूड्स है, जितना भी मतलब ये क्या बोलते हैं, ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीजें आपको बंद करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी जिन्होंने वेट लॉस किया है, वो आपको खुद बताएंगे यहाँ पे। एक मिनट। फर्स्ट, पूजा पांडे। पूजा, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ पूजा। एक मिनट, एक रिक्वेस्ट आई होगी, एक्सेप्ट करना। मैंने होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट करना। पूजा, होस्ट बना दिया है, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं यूपी वाराणसी से हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक्टिटॉक्स कैप्सूल के बारे में शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मेरा काफी बड़ा एक सीजर हुआ था, जिसके बाद मेरा वेट जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। इतना ज्यादा कि मेरा जो है ना एक कंट्रोल करना जो है इम्पॉसिबल सा लग रहा था मुझे। लेकिन फिर मैंने वन टाइम परचेज के साथ डी ड्रीम ज्वाइन किया और वहां से मैंने एक्टिटॉक्स लिया। एक्टिटॉक्स जब मैंने लिया, मैं ये मतलब मुझे पता नहीं था इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। 1 मंथ में मेरे यहाँ 4 to 5 kg के वेट लॉस हुए हैं, जो कि मेरे लिए भी मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। लेकिन 1 मंथ में मेरा जो है 4 to 5 जो है मेरा यहाँ पे वेट लॉस हुआ। उसके साथ साथ यही नहीं, उसके साथ साथ जो है ना मेरे स्किन के भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे मेरे आंखों के नीचे कालापन होना एंड बॉडी पे कहीं ना कहीं फंगस टाइप हो जाते थे। उसका इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला एंड मेरे चेहरे पे ना बहुत अच्छी ग्लो दिखी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि एक है ना, लोग कहते हैं कि एक प्रोडक्ट और काम अनेक, वही गुण हमारे एक्टिटॉक्स में है। इन 1 टाइम परचेज के साथ साथ यहाँ अच्छी अर्निंग भी है। तो मैंने जब इसको ज्वाइन किया, मुझे इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी ज्वाइन करे, ठीक है, तो उसे एक्टिटॉक्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्योर जो है ना 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। जैसे कि आपका आंवला और ये टर्मरिक, जिंजर, ये सारी चीजें जो है ना हम अपने घर में यूज करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें एक्टिटॉक्स जरूर लेना चाहिए, इन सभी लोग को यूज करना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे हैं दोस्त, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। भाविका, भाविका जगवानी, अनम्यूट योरसेल्फ। या मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भाविका जगवानी फ्रॉम जबलपुर। मैं डी ड्रीम्स कंपनी में वर्क करती हूँ। मैंने यहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एक्टिटॉक्स से। गाइज, मैं आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी। मुझे थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम होता था, तो मैंने इसको मॉर्निंग में लेना स्टार्ट किया। इसके रिजल्ट्स मुझे इतने अमेजिंग मिले। मेरी थोड़ी सी इम्यूनिटी भी वीक होती थी, बार बार मेरे को हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम है। लेकिन जब से मैंने इसे लेना
लेना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बॉडी में एक इंस्टेंट एनर्जी महसूस होती है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है गाइस, इसको आप एक टैबलेट के रूप में मत लें, ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देता है। और मुझे अभी अपने वेट में भी काफी इफेक्ट दिखने रहा है। मैंने 1 मंथ ही हुआ है लेते हुए, तो मुझे अपने इंचेस में भी काफी इफेक्ट, मुझे सब बोलते हैं कि क्या लेती हो, इतना अच्छा लग रहा है, और इंस्टेंट एक आपको फेस पे भी एक ग्लो दिखने लगा है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू यूज इट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मीनाक्षी, आप एक बार अपना रिव्यू देंगे? हेलो मैम, वॉइस आ रही है? यस, आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम, एंड गुड आफ्टरनून गाइस। हाय गाइस, माई सेल्फ मीनाक्षी गुप्ता फ्रॉम यूपी, मैं गोरखपुर से हूँ। मैं डी ड्रीम की एक मेंबर हूँ। 3 मंथ्स पहले मैंने स्टार्टअप किया था यहाँ से, और 1 टाइम परचेज से मैंने एक्टिटॉस लिया। एक्टिटॉस से मेरी वेट लूज हुई है, क्योंकि मेरा 3 टाइम सीजर हो चुका है, तो सीजर से मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया था और मेरे नी में काफी पेन होने लग गया था। यही प्रॉब्लम सेम मेरे सिस्टर इन लॉ का था, तो हम दोनों ने एक्टिटॉस लिया। एक्टिटॉस लेने से हमारी ये प्रॉब्लम शॉर्टकट हुई, और ये इतना अमेजिंग है क्योंकि हमारे घर के इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं, जिससे उस इंग्रेडिएंट्स के लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है गाइस। गाइस, सेलिब्रिटी अगर कोई ऐड देती है तो क्या उसे वो यूज करता है? नहीं यूज करते, बस ऐड से ही ऐड दे देते हैं। लेकिन हम कोई भी रिव्यू देते हैं तो उसे यूज करके तब देते हैं। ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है एक्टिटॉस, जिससे हमारी हर एक प्रॉब्लम दूर होती है। थैंक यू मैम। वेलकम। नीलम, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मैम? हेलो, हाँ आ रही है, बोलो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीलम है, मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली मुझे भी वेट का बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम है। तो जिनको पता होगा, जिनको थायराइड होता है, वेट लूज करना काफी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने एक बार अंशु जी से कांटेक्ट में आई, तो उन्होंने मुझे एक तो कंसल्टेंसी दी बिल्कुल फ्री में, तो उससे भी मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। तो मैंने कोशिश करी, बट होम रेमेडीज क्या होता है ना, कि हम अपना इतना बिजी शेड्यूल होता है और इतना हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। बाकी मुझे उससे भी बहुत रिलीफ था। तो फाइनली फिर मुझे उन्होंने एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज हो नहीं पा रहा था थायराइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। तो मैंने एक बार के लिए उनसे वो ट्राई किया, क्योंकि अपन वैसे भी काफी सारी चीजें अपन ट्राई करते रहते हैं। बट मुझे ये ट्राई करने के बाद मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला इसका कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि थायराइड होते हुए भी मुझे इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो जिनको भी वेट लॉस करना है, तो मेरा यही सजेशन है कि एक बार आप जरूर लें, क्योंकि फिर आप अपने रिजल्ट आप खुद शेयर कर पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नीलम। तो नीलम के बारे में भी आपने जाना, नीलम को थायराइड का प्रॉब्लम है, स्टिल उसने वेट लूज किया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या आपने देखा भी होगा, बहुत सारे थायराइड पेशेंट होते हैं जिनका वेट बढ़ जाता है ना, और वो सोचते हैं कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे वेट बढ़ चुका है, वो कभी कम ही नहीं होगा। क्योंकि ये सोच मेरी खुद की थी, मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे भी लगता था कि थायराइड में बढ़ गया। मैं सबको ये एक्सक्यूज देती थी, मतलब मेरा माइंडसेट नहीं था ऐसा, सबको ये एक्सक्यूज देती थी कि मेरा तो थायराइड में बढ़ा है, ये तो कमी नहीं होगा। मुझे भी ये चीज लगती थी, एक माइंडसेट। जब तक हमें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, जब तक हम खुद वेट लॉस नहीं करते, जब तक हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमें ये चीजें लगती हैं, है ना। और थायराइड होना, उसके रीजन तो बहुत सारे हैं। ब्लड में कमी होना, टेंशन बहुत ज्यादा लेना, सबको ये लगता है कि भाई टेंशन ब्लड प्रेशर के लोग लेंगे या हार्ट पेशेंट लेंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आज, हाँ एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर थायराइड पेशेंट भी टेंशन लेंगे तो उनकी भी थायराइड इंक्रीज होती है। और आप अगर वेट लूज कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर
प्रोसीजर आप कर रहे हैं धीरे धीरे वेट लूज करने का, तो वो कोई फायदा ही नहीं है आप उस टाइम में अगर आप टेंशन लेते हैं तो। क्लियर? तो थायराइड पेशेंट भी वेट लूज कर सकता है बहुत ही इजीली, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या चीजें उन्हें खानी है और क्या चीजें उन्हें नहीं खानी है, जिसकी वजह से उनका वेट मतलब कंटिन्यू बढ़ता रहता है। बट आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, कोई भी पर्सन वेट रिड्यूस कर सकता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। जो एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है ना, तो अगर किसी का आप एक्सपीरियंस सुनते हैं तो वो एक अलग चीज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप YouTube पर देखेंगे कि विदाउट एक्सपीरियंस भी लोग कुछ डाइट बना के आपको देंगे, आप 2 दिन ले पाएंगे, तीसरे दिन आप ले ही नहीं पाएंगे। तो जो मैंने आपको सजेस्ट किया है आप उसे जरूर करके देखें, ठीक है? कुछ यहाँ पे 1-2 लोगों का ये भी बोलना है कि दाल रोटी हम खा के बोर हो जाएंगे। तो देखो, अगर वेट लॉस करना है और वेट को मेंटेन रखना है तो आप इस चीज को भूल जाओ। जिसने ये सोच लिया कि टेस्ट मैटर नहीं करता या रिपीटेडली हम वो चीजें खा रहे वो मैटर नहीं करता, हमें वेट लॉस करना है, तो फिर वो सारी चीजों को भुला देता है। अगर आप टेस्ट को मैटर देंगे, टेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, तो फिर आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? और अब मेरा एक टाइम के बाद, जैसे आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं, आपने ये तो सुना होगा ना कि 21 डेज तक अगर आप कोई भी चीज कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको हैबिट पड़ जाती है। तो गाइस, मेरी भी हैबिट पड़ चुकी है अब कि मुझे वो चीजें खानी ही नहीं है जो चीजें मेरे लिए सही नहीं है। और वेट बढ़े चाहे ना बढ़े, घटे या ना घटे, लेकिन वेट मेंटेन जरूर रहेगा अगर आप सेम प्रोसीजर पर रहते हैं। तो क्या मेरा मन नहीं करता होगा कि मैं कुछ और मतलब ऐसे खाऊं या कुछ, लेकिन सोचती हूँ, कभी कभी लगता भी है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अगर मैंने इतना सा भी ज्यादा खा लिया तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी किसी का तो ऐसा होता है कि मेन्यू देख के ही वेट बढ़ जाता है। तो मेरा भी वही हाल है। मैं अगेन यहाँ पे अंशु जी को इनवाइट करूंगी, जो भी क्वेश्चंस है वो ले लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने मतलब मेरी बातों को समझा हो और इसको आप इम्प्लीमेंट करें और आपको ये चीजें क्लियर हुई हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। अंशु जी, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आपने सुना बातें कि उनका आपको कैसे क्या लेना चाहिए, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया आपको, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। कुछ लोग जो कह रहे हैं ना टमी की प्रॉब्लम है या फिर किसी किसी का कुछ जैसे वेट होता है गेन, किसी किसी का टमी पे होता है, किसी किसी का थाई पे होता है, तो कुछ ऐसा भी होता है। बट उसके लिए आपको सिंपली डाइट के साथ कुछ कुछ एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, उसे करने से भी अगर आपका हल्का फुल्का वेट है तो वो कम हो जाता है। लेकिन डाइट प्लान बहुत मायने रखता है। और जो लोग कह रहे हैं ना रोटी, तो मैम ने आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया था कि आप बेसन का चीला ले सकते हो, आप सूजी, दही के साथ सूजी मिक्स करके इडली वगैरह ले सकते हो प्रॉपर फूड के साथ। तो अगर आप अभी नहीं छोड़ोगे ना तो डॉक्टर छुड़वा देते हैं, वो सब टेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि जब हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी साथ आती हैं। तो उन बीमारियों को क्योर करने के लिए फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए भी आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान देना पड़े, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स डालने पड़े। कुछ जो डाइट को फॉलो करते हैं उनका इजीली कम भी हो जाता है। और पेट, जिन लोगों का अगर एक्स्ट्रा पेट बढ़ रहा है तो उनको मैं एक छोटा सा घरेलू टिप्स बताना चाहूंगी। जब वो बाथरूम में नहाने जाते हैं, राइट, तो आप बिना पटरे के बैठिए 5 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं हाथ से, मुझे पता है सब मशीन से धोते हैं, बट अपने सिर्फ पेट कम करने के लिए आप अपने बिना पटरे के अपने पैरों पर बैठिए। बैठा नहीं जाएगा शुरू में, क्योंकि पेट का जो, शरीर का जो पूरा बर्डन है हमारा, वो पैरों पर जाता है, तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाते। बट फिर भी आपका टमी कम होगा और आफ्टर डिलीवरी वाला भी कम होगा। आप ये मत सोचिए, जैसा भी टमी है आप
आपका इस एक्सरसाइज से बहुत जल्दी कम होता है। आप ट्विस्ट वाली कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ हम अगला सेशन लाएंगे जोगी एक्सरसाइज और भी आपकी जरूरत, मतलब आपको जो हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन देखती हूँ मैं अभी। टमी और उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, देखो वेट तो सभी का सेम होता है ना, चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, सबका सेम होता है। तो अगर उनको भी वेट कम करना है तो रूल फॉलो करने होते हैं। उनको थोड़ा सा उनका डाइट प्लान थोड़ा अलग होता है, बट रूल उनको यही फॉलो करने होते हैं। ब्रेकफास्ट हमें कितने बजे ले लेना? आपको आई थिंक सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए प्रॉपरली। आप उसके बाद एक फ्रूट, फिर उसके बाद लंच, इस तरह से अगर आप अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत जल्दी कम हो जाता है। हाँ, आप घर में देखो पोछा क्या होता है, आजकल सब मेड लग रही है ना, वही है कि आप अपने सिर्फ टमी को अंदर करने के लिए लगा सकते हो, बट नहाने तो आपको ही जाना है ना, इसलिए मैंने वो वाला सजेशन ज्यादा अच्छे से बताया। मैम प्लीज वेट लॉस कैप्सूल और एक्टिटॉक्स में एक्चुअली हाँ, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी, जैसे कि ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स है, और आंवला है, और हरड़ बहेड़ा, मतलब जो भी चीज आपके लिए इफेक्टिव होती है ना वो प्रॉपरली उन्हीं इंग्रेडिएंट से बना है। तो आप ले सकते हो उनसे भी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनका भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ले रहे हैं अभी और लेना छोड़ भी देते हैं तो भी प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आपका वेट बढ़ेगा। बस उसके लिए आपको थोड़े से रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको डाइट प्लान और थोड़ा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक तो वैसे भी जरूरी है आपके मेंटल के लिए, मतलब मानसिक तनाव नहीं होता, उससे रिलैक्स होता है, ऑक्सीजन मिलती है। आप सुबह को चाहे 10 से 15 मिनट ही जाओ, बट मॉर्निंग वॉक में जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो अपनी बालकनी में बैठ के जस्ट लाइक जैसे 1-2 पैर चला के भी कर सकते हैं, बट आपको फ्रेश एयर बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो आप वुमेन के ले सकते हो थायराइड में। मैम जो आपने प्रोडक्ट, हाँ वुमेन केयर 1100 का है, एक्टिटॉक्स भी 1100 का है, और वेट लॉस 1200 का है। और आज कुछ ऑफर है, अगर आप चाहो तो जिन्होंने भी लिंक है आप प्रॉपर उनसे ले सकते हो, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो जिन्होंने आपको लिंक दिया है। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर हम ये सेशन क्लोज करते हैं इसी नोट पर कि आई थिंक आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और दूसरे सेशन में मिलते हैं हम। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय ऑल ऑफ यू।